मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्लास में। आइए साथियों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए है बिहू, घूमर, गरबा। ऑप्शन बी है चरकुला, कर्मा, पांडव। ऑप्शन सी है राव नाच, भांगड़ा, राउफ। ऑप्शन डी है लावणी, कथक और कथकली। तो उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है साथियों? उत्तर प्रदेश का है ये चरकुला, कर्मा और पांडव। ये जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। चरकुला, कर्मा और पांडव जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जो कि कर्मा जो है साथियों ये सोनभद्र में किया जाता है, सोनभद्र में। ठीक। और ये गरबा जो है साथियों ये किया जाता है गुजरात में, गुजरात। ठीक। और बिहू जो है ये असम में किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए है मुरिया, ऑप्शन बी है कर्मा, ऑप्शन सी है धुरिया, ऑप्शन डी है चरकुला। तो चरकुला का जो है 108 दीपक लेकर जो है, और ये दीपक किसका रहता है? दीपक में तेल भरा रहता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है साथियों, क्या भरा रहता है? तेल भरा रहता है, इसमें तेल भरा रहता है दीपक में। ठीक। और इसमें से कौन सा नहीं है? कर्मा, धुरिया और चरकुला ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। मुरिया जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन ए है अवध का, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड का, ऑप्शन सी है पूर्वांचल का, ऑप्शन डी है रोहेलखंड का। तो धुरिया लोक नृत्य जो है साथियों ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और अवध का साथियों ये है एक मयूर नृत्य, मयूर नृत्य। ठीक। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन बी है पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन सी है मध्य क्षेत्र से, और डी है बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो लोक नृत्य राहुला का संबंध साथियों ये बुंदेलखंड से है। कहां से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ये आल्हा उदल की भूमि कही जाती है। आल्हा उदल ये दो भाई थे। ठीक। तो इनके नाम पर जो है ये क्या किया जाता, जो है बुंदेलखंड में क्या गाया जाता है? ये आल्हा, आल्हा। ये भी पूछा जाता है बहुत बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से नहीं बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है रवाला नृत्य, ऑप्शन बी है डांडिया नृत्य, ऑप्शन सी है बढ़िया नृत्य, ऑप्शन डी है राई नृत्य। तो इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड लोक क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं साथियों? ये डांडिया जो है साथियों ये जो है उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, तो बुंदेलखंड से कहां से होगा? ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन कौन सा है? ऑप्शन ए है धोबिया, ऑप्शन बी है राई, ऑप्शन सी है सायरा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सायरा जो है साथियों ये सायरा या सैरा, सायरा या सैरा ये कब किया जाता है? ये फसल कटाई के समय किया जाता है। फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय किया जाता है सायरा या सौरा। ठीक। तो ये सभी धोबिया, राई और सायरा जो है ये सभी जो है साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं। और ये धोबिया जो है साथियों ये धोबिया धोबी और गधे, धोबी एवं गधे का संबंध व्यक्त करता है। यानी कि धोबी जो है गधे पर कपड़े लाद कर ले जाता है धुलने के लिए, साफ करने के लिए। तो इससे इसका संबंध जताने के लिए ये जो है धोबिया नृत्य किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी है अवध का, ऑप्शन सी है पूर्वांचल का, ऑप्शन डी है रोहिलखंड का। तो पूर्वांचल का साथियों एक है कजरी, कजरी, जो कि ये मिर्जापुर से माना जाता है। इसकी उत्पत्ति या यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। कहाँ पर? मिर्जापुर में। ठीक।
तो कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है साथियों? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दिवाली के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र के अहीर समुदाय द्वारा इनमें से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए है छपेली, ऑप्शन बी है पाई डंडा, ऑप्शन सी है भगौरिया और डी है नटवरी। तो दिवाली के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में साथियों अहीर समुदाय द्वारा ये पाई डंडा नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है? पाई डंडा नृत्य किया जाता है। और ये नटवरी जो है साथियों ये पूर्वांचल में किया जाता है। पूर्वांचल में किया जाता है। ये भी अहीर समुदाय द्वारा तरह तरह के नट करतब करते हैं। कौन? अहीर समुदाय के लोग, पूर्वांचल के। ठीक, अगला प्रश्न है, दीवारी पाई डंडा क्या है? दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड, ऑप्शन सी है ब्रज, ऑप्शन डी है पूर्वांचल। तो दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य साथियों ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कहां से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है संबंधित। और बुंदेलखंड देख रहे हैं लोक नृत्य और लोकगीत की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रख के आप एक एक को रट जाइएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला लोकगीत कहाँ का लोकप्रिय है? कहाँ लोकप्रिय है? ऑप्शन ए है आगरा मेरठ में, ऑप्शन बी है प्रयागराज कानपुर में, ऑप्शन सी है गोरखपुर जौनपुर में और डी है लखनऊ सहारनपुर में। तो ढोला लोकगीत जो है साथियों ये आगरा और मेरठ में, आगरा से मेरठ के मध्य जो है ये लोकप्रिय है। क्या? ढोला लोकगीत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो ऐसा कोई अभी इस समय वीडियो देख रहा है जिसके जन्म पे सोहर ना गाया गया हो? कोई अगर ऐसा हो तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि लगभग जो है सबके जन्म पे सोहर तो गाया ही जाता है। ये हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। ठीक, तो ये कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है साथियों। ये प्रश्न पूछा गया होगा तो बहुत कम ही लोग गलत किए होंगे, लेकिन ये पूछा जाता है इसलिए हम इसको इंक्लूड किए हैं। अगला प्रश्न है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसका उदाहरण है? रामलीला और रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश में किसका उदाहरण है? तो ये रामलीला में साथियों राम जी के कर्तव्य पूरा रामायण का ऐसे जो है एक तरीके से नाटक करते हैं, मतलब वो पूरा दिखाते हैं, वैसे खेलते हैं। और रासलीला में साथियों इसमें कृष्ण जी से जो संबंधित है, कृष्ण जी से, तो इनके बारे में ये सब जो है नाटक करते हैं, दिखाते हैं, पूरा सब समझाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है लोक कथाएं, ऑप्शन बी है लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक रुचि के स्थान, ऑप्शन डी है नायकों के नाम। तो रासलीला और रामलीला जो है साथियों ये ऐसे पूछा गया, रामलीला जो है ये लोक नाटक है और जो रासलीला है साथियों ये लोक नृत्य शैली है। ठीक, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो रामलीला लोक नाटक है और रासलीला जो है लोक नृत्य शैली है। ठीक, और इसका संबंध भी पूछा जा सकता है। रामलीला को तो सभी राम जी से लिंक करके बता सकते हैं, लेकिन रासलीला में थोड़ा हो सकता है कोई कंफ्यूज कर जाए या ना हो, तो ये कृष्ण जी से है। ठीक, अगला प्रश्न है, सफेद धागे का उपयोग कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? सफेद धागे का उपयोग कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है चिकनकारी, ऑप्शन बी है गोटा, ऑप्शन सी है जरदोजी, ऑप्शन डी है जरी। तो सफेद कपड़े पर कढ़ाई जो किया जाता है और सफेद धागे द्वारा कपड़े पर कढ़ाई किया जाता है, इसको साथियों चिकनकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकनकारी कहते हैं। और ये अपने देश में और उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रसिद्ध है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये लखनऊ की चिकनकारी साथियों ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा, विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये विश्व प्रसिद्ध ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध सफेद धागे का उपयोग कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दुम पुख्त उत्तर प्रदेश के किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? दुम पुख्त उत्तर प्रदेश किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है व्यंजन पकाने की विधि, ऑप्शन बी है कपड़ा सिलाई, ऑप्शन सी है बीज बोने की विधि, ऑप्शन डी है
लकड़ी पर नक्काशी। तो ये दुम पुख्त जो है ये उत्तर प्रदेश में किसके लिए लोकप्रिय है साथियों? ये व्यंजन पकाने की एक विधि है। और व्यंजन कौन? स्वर व्यंजन वाला नहीं, जो बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं आप लोग, वही वाला व्यंजन। ये व्यंजन पकाने की एक जो है पद्धति है, लोकप्रिय प्रक्रिया है दुम पुख्त। ठीक, खाने से रिलेटेड है तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। हाथरस एवं कानपुर में किस परंपरा का संबंध है? ऑप्शन ए है रंगमंच से, ऑप्शन बी है शास्त्रीय गायन से, ऑप्शन सी है लोक नृत्य से, और डी है कबड्डी से। तो हाथरस एवं कानपुर में साथियों ये रंगमंच परंपराओं से संबंधित है। किससे है? रंगमंच परंपरा से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है साथियों? ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है ओडिसी, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है साथियों? ये कथक है। कौन सा है? कथक। अगला प्रश्न है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है साथियों? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है विंध्याचल, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? ये सहारनपुर किया जाता है साथियों, क्योंकि यही सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर है। शाकंभरी देवी मंदिर है, तो इसलिए जो है यहाँ पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, और सहारनपुर से साथियों पेपर लुगदी, पेपर लुगदी, पेपर जो बनने से पहले लुगदी होता है, तो ये पेपर लुगदी जो है साथियों यहीं से निर्माण किया जाता है। कहां पे? सहारनपुर में। ठीक, अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा है जो बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए है ख्याल नृत्य, ऑप्शन बी है पाई डंडा नृत्य, ऑप्शन सी है ये बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया नृत्य, ऑप्शन डी है राई नृत्य। तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा इसमें नहीं है साथियों? ये बढ़िया नृत्य जो है ये जो है बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच सुल्तानपुर और रायबरेली क्षेत्र ये किस बोली के क्षेत्र हैं साथियों? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी है बघेली, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, और डी है अवधी। तो बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली साथियों ये अवधी भाषा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अवधी बोली बोली जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, लठमार होली मनाई जाती है। ये लठमार होली जो है कहां पर मनाई जाती है? ऑप्शन ए है वृंदावन, ऑप्शन बी है बरसाना, ऑप्शन सी है मथुरा, और डी है गोकुल। तो लठमार होली साथियों ये जो है ये बरसाना में मनाई जाती है। कहां पर मनाई जाती है? बरसाना में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है? अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है? ऑप्शन ए है मुस्तरी बाई, ऑप्शन बी है खुशी महाराज, ऑप्शन सी है मेहदी खान, और डी है ठाकुर प्रसाद। तो अयोध्या के ये संगीतकार जो मुस्तरी बाई थे साथियों, इन्होंने संगीत शैली में टप्पा शैली का विकास किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। मेरठ में कौन सा ऐसा मेला है जो प्रत्येक वर्ष होली के बाद मनाया जाता है और रंग बिरंगा मेला है? ऑप्शन ए है कुंभ मेला, ऑप्शन बी है नौचंदी मेला, ऑप्शन सी है गंगा मेला, और डी है सिकरी मेला। तो होली के बाद जो मेरठ में रंग बिरंगा मेला मनाया जाता है ये साथियों नौचंदी मेला है। कौन सा मेला है? नौचंदी मेला है। और इसी मेले के नाम से एक ट्रेन भी चलाई गई साथियों, नौचंदी एक्सप्रेस चलाई गई है इसी मेले के नाम से। ठीक, और ये कुंभ मेला जो है साथियों इसको यूनेस्को के जो है विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? देवा बाराबंकी में किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर मेला लगता है? ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है वारिस अली शाह, ऑप्शन सी है मित्रों मोइनुद्दीन चिश्ती, और डी है सलीम चिश्ती।
तो सूफी संत जो है ये देवा बाराबंकी में वारिस अली शाह के जो है उर्स पर मेला लगता है। कहां पर? देवा बाराबंकी में। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? ऑप्शन ए है ठुमरी, ऑप्शन बी है गजल, ऑप्शन सी है कव्वाली और डी है दादरा। तो जौनपुर के सरकी जो थे हुसैन सरकी, इन्होंने कव्वाली का विकास किया था। सबसे बड़े ख्याल पे किसका विकास किया था? कव्वाली का विकास किया था साथियों। और जौनपुर साथियों इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है? उसको ऐसी उपाधि क्यों दी गई? यहाँ पर शिक्षा का विकास के लिए। ये प्रश्न घुमाकर अब पूछा जाने लगा है। शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए इसको जौनपुर को सिराज हिंद या हिंद का सिराज कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान का संबंध किस घराने से था? ऑप्शन ए है एटा, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है औरैया और डी है फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में साथियों यहाँ एक जगह है टुंडला। कौन सा जगह है? टुंडला। और टुंडला में क्या है? डीप मीट फ्रीज प्लांट है। डीप मीट फ्रीज प्लांट, फ्रीज प्लांट। ठीक। और प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान का संबंध साथियों ये इटावा घराने के संबंध है। इनका संबंध कहां से था? इटावा घराने से था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? इनमें से कौन से ऐसे तबला वादक हैं जिनका जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो कभी कभी ये बनारस ना देके साथियों ये कबीर चौरा ही पूछ लिया जाता है। तो इस कबीर चौरा को भी आप याद रखिएगा, केवल बनारस नहीं। ठीक। तो ये कौन थे? ऑप्शन ए है अल्लाह रखा, ऑप्शन बी है शिव कुमार वर्मा, ऑप्शन सी है पंडित किशन महाराज, ऑप्शन डी है मोदू खां। तो ये कबीर चौरा बनारस के किसका जन्म हुआ था साथियों? पंडित किशन महाराज। और ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछता है कि प्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के थे? तो इनको ये कौन से हैं? ये तबला वादक हैं। ठीक। तो मित्रों प्रश्न हमारे इतने ही थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।